कचरे को कम करने और सामाजिक एकता का संदेश देने वाली अनूठी पहल। अनुपयोगी वस्त्रों से बनेंगे 5000 कपड़े के थैले। जिला जन कल्याण महासमिति एवं रानी झांसी फाउंडेशन झांसी के द्वारा स्वच्छ उत्सव स्वच्छता ही एक सेवा के अंतर्गत विशेष पहल आपका पुराना किसी के लिए उपहार का आयोजन आज श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ ग्वालियर रोड झांसी से महानगर धर्माचार्य आचार्य पंडित हरिओम पाठक जी के मुख्य आतिथ्य में और डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी के मुख्य संयोजन में किया गया। त्योहारी मौसम में घरों की सफाई के दौरान निकलने वाले कपड़े, किताबें, खिलौने और अन्य उपयोगी वस्तुएं अक्सर कूड़े में चली जाती हैं, जिससे न केवल कचरे का ढेर बढ़ता है बल्कि पर्यावरण और स्वच्छता पर भी विपरीत असर पड़ता है। इस सोच को बदलने के उद्देश्य से संस्था ने नागरिकों को प्रेरित किया कि वे इन वस्तुओं को कचरे में डालने के बजाय संस्था को सौंपे। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों ने बड़ी संख्या में कपड़े, किताबें और खिलौने संस्था को प्रदान किए। इन वस्तुओं को संस्था के द्वारा साफ सुथरा कर नया स्वरूप और आकर्षक लुक देकर जरूरतमंद परिवारों और बच्चों तक उपहार स्वरूप पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं जो वस्त्र उपयोग योग्य नहीं रहेंगे उनसे कपड़े के थैले बनाए जाएंगे ताकि प्रतिबंधित पॉलीथीन, प्लास्टिक के स्थान पर उनका प्रयोग हो और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। संयोजक डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि यह पहल केवल कपड़े बांटने की नहीं बल्कि संसाधनों का पुनः उपयोग कर कचरे को कम करने और समाज में भाईचारा बढ़ाने की दिशा में है। उपयोगी वस्तुओं को नया रूप देकर भेंट करना और अनुपयोगी वस्त्रों से थैले बनाना, दोनों ही पहले स्वच्छता, सेवा और पर्यावरण संरक्षण का सुंदर उदाहरण है। इस अवसर पर यह भी बताया गया कि महिला कार्यकर्ताओं द्वारा शीघ्र ही लगभग 5000 कपड़े के थैले तैयार कर वितरित किए जाएंगे। इसके माध्यम से नागरिकों को प्लास्टिक का प्रयोग न करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने का संदेश भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों, स्वयंसेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस अनूठी पहल की सराहना की और इसे सामाजिक एकता, समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने वाला प्रयास बताया है। कार्यक्रम में संकल्प लिया गया कि ना कचरा बनेगा, ना प्रदूषण फैलेगा, पुराना किसी के काम आएगा, आपका उपहार किसी के लिए नया, आइए खुशियां बांटे। अंत में सभी दानदाताओं और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम को एक सतत जन अभियान बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान HN शर्मा सहित कई लोगों ने 30 जोड़ी बच्चों के नए कपड़े देने को कहा। कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से प्रतिमा ओझा, HN शर्मा, ब्रजमाला रागनी सिंह, अशोक शर्मा, अक्षय दीक्षित, रमाकांत तिवारी, आनंद मिश्रा, निशा शर्मा, मधु भार्गव, चंद्रमोहन राय, सुनील कुमार शर्मा, इंद्रपाल सिंह, उषा वर्मा, आशा चौबे, एडवोकेट रवि दुबे, दुष्यंत कुमार त्रिपाठी, सुषमा सिंह, राम गोपाल शर्मा, योगेश नामदेव, संतोष सेन और प्रताप वेद मोतीलाल दुबे, दीपा तिवारी, पूजा गुप्ता, ममता सिंह सूर्या, निषाद, पूजा चौधरी, RN उपाध्याय सहित कई लोग मौजूद रहे। और फिर इनको हम पैकिंग कराएंगे और पैक करने के बाद गुरुजी इनको हम जरूरतमंदों को बांटने चाहिए। जो कपड़े ऐसे होंगे कि जो किसी के उपयोग में नहीं आ पा रहे होंगे, हो सकता कोई पैंट यहाँ से फटा हो, कोई शर्ट यहाँ से फटी हो, तो वो किसी को देने में थोड़ा हमें बुरा लगेगा। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया है कि फिर उसके लिए लोगों ने एक 10 महिलाओं की अलग समिति बनाई है। वो लड़कियाँ, महिलाएं काट के उनको कपड़े के थैले बनाएंगे। तो 10,000 दीपावली से पूर्व हम लोग 10,000 कपड़े के थैले बनाएंगे और उनको कुछ हम स्टाइपेंड भी देंगे। जो महिलाएं कपड़े के थैले बनाने का काम करेंगी उनको हम बहुत ज़्यादा पेमेंट तो नहीं देंगे, लेकिन कुछ गुरुजी उनको खर्चा भी मिलेगा, जिससे उनको ये लगे कि हमें 4 पैसे भी दीपा दिवाली मिल रहे हैं। तो वो भी हम लोग यहाँ पर उसका भी काम होगा। हमारा कपड़े भी अनुपयोगी कचरे में नहीं जाएंगे, कचरा कम होगा, जरूरतमंदों के चेहरे पर हम मुस्कान भी लाएंगे और हम अपनी संस्था को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गुरुजी हमारे बीच में श्री RN उपाध्याय जी हैं, श्री मोतीलाल दुबे जी हैं। दुबे जी ने अपनी नई वर्दियाँ यहाँ प्रदान की। नई आप उन्हें इंस्ट्रक्टर थे तो आपने वर्दी प्रदान की। वर्दी का दुरुपयोग ना हो इसलिए बेल्ट और टोपी नहीं दी और बिल्ले नहीं दिए। पैंट शर्ट दिए, पहन लो पैंट शर्ट, कैसे करोगे। आदरणीय कैलाश मालवीय जी ने एक थैला भर के, कैलाश मालवीय जी के कपड़ों की बताऊं गुरुजी, जब ये महिलाएं निकाल रही थी तो ये चिल्लाई थी पेटीकोट, ब्लाउज, तो वो दिए इन्होंने जो पूरे थे बिल्कुल। तो वही हमने इनसे पूछा, भाभी से पूछ दिया था कि ऐसा ही खा लिया कैलाश में। श्री प्रभात यादव जी कपड़े लेकर आए,
भावना चंदेल जी, अजय तिवारी जी और इनकी डीपी नायक जी की पूरी टीम कपड़े अपने घर पर रखते हैं और ये 1-2 दिन में पहुंचाने का काम करेंगे। पत्रकार राम गोपाल शर्मा जी का सम्मान होना वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले कार्यक्रम में, सुनील शर्मा जी का सम्मान हम कर चुके हैं, धर्मेंद्र हमारे बीच में कार्य लेकर बैठे हैं, सौरभ जिंजोकर बैठे हैं हमारे बीच में, सुषमा सिंह इन्होंने 500 से अधिक हस्ताक्षर कराए थे, उनका सम्मान आज होगा। कुसुम साहू जी, ये एक दुर्घटना हो गई थी, उस वजह से ये नहीं आ पाई थी उस दिन, आज कुसुम साहू जी का सम्मान हो रहा है, दीपा तिवारी का सम्मान हो चुका था, लेकिन कार्यक्रम रहा चल रहा है। देखिए जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज हमने एक अनूठी पहल ज़रूरतमंदों की खुशी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आज हमने अपनी संस्था के ओर से यह निवेदन किया कि आपके अपने पुराने कपड़े, क्योंकि दीपावली की सफाई का सीजन चल रहा है, तमाम घरों में सफाई होती है, हमारे घर से पुराने कपड़े निकलते हैं, कई ऐसे कपड़े निकलते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, किसी की फिटिंग हमारी ठीक नहीं आती, किसी का रंग ठीक नहीं होता है और हम लोग नहीं पहन पाते हैं उन कपड़ों को, तो वो कपड़े हम लोग कचरे में फेंक देते हैं। तो हम लोगों ने निवेदन किया कि अपने घर के सारे पुराने कपड़े ले आइए, बच्चों के सारे खिलौने लेते आइए, सारी किताबें लेती आइए और घर के जो सजावटी सामान है उनको भी लेके आइए और उन सबको हम ठीक करेंगे, साफ़ सुथरा करेंगे, उनको पहनने योग्य कपड़ा बनाएंगे और उनको हम ज़रूरतमंदों को देंगे। उन नन्हे मुन्ने बच्चों को वो खिलौने भेंट करेंगे, वो सजावटी वस्तुएं उन परिवारों को हम देंगे जिनको उनकी आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमारी जो महिला कमेटी है उसने निर्णय लिया कि 10,000 कपड़े के थैले, जो वस्त्र उपयोग में नहीं आ पाएंगे किसी के पहनने में, या बहुत पुराने कपड़े होंगे जो किसी को भेंट नहीं किए जा सकते, उनसे हम लोग 10,000 कपड़े के थैले बनाएंगे और जो वितरित करेंगे दीपावली से पूर्व। प्रतिबंधित पॉलीथिन प्लास्टिक का विरोध करते हुए हम लोग कपड़े के थैले का वितरण करेंगे। अनोखी पहल करने का कैसे मन में आया, कैसे सोचा आपने ये देखिए, दीपावली पे टनों कचरा निकलता है और कुछ कचरा तो ऐसा निकलता है कि वास्तव में यदि हम उसका उपयोग कर लें तो वह कचरा नहीं बनेगा, वो किसी दूसरे के उपयोग में आ जाएगा, तो कचरा भी कम होगा, स्वच्छता भी रहेगी और ज़रूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान भी आएगी। ये हमारा कार्यक्रम आज का है।